अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, वेलकम अगेन ऑन कोडेंजो। मैं सऊद रहमान, आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल कोडेंजो के ऊपर। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, कोडेंजो के ऊपर देख रहे हैं। ये थोड़ी सी आदत बन गई यूट्यूबर्स की, उनको देख देख के वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप कोडेंजो देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं सऊद रहमान हूँ, मैं फला हूँ। ये थोड़ी सी आदत बन गई उस तरह की। तो आपको ये बार बार देखने के लिए मिलेगा मेरे लेक्चर्स के ऊपर। सो टाइम को जाएगी बगैर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम देखेंगे कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्कोप जो है इनका क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है और ग्लोबल स्कोप क्या होता है वेरिएबल का। हमने जस्ट वेरिएबल्स पढ़े थे कि वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं। डाटा की स्टोरेज के लिए हमारे पास कुछ स्पेस होती है, ठीक है। डाटा को स्टोर करने के लिए हम जो यूज करते हैं स्पेसेस अपनी, जहां पे हमने डाटा को रखना होता है, स्टोर करवाना होता है, हम उनको वेरिएबल्स कहते हैं। जस्ट पहले आपको बता दूं, थोड़ा सा रिवीजन दे दूं इसकी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ scope डॉट पी वाई। ओके, लेट्स मूव। यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ साउथ, अपना नाम रख दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा y इज इक्वल टू 6 एंड फॉर एग्जाम्पल f इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर रख दिया फॉल्स। तो आप सबको अब ये पता है कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये हमारे पास एक इंटीजर है और ये हमारे पास एक बुलियन डेटा टाइप है। लेकिन है क्या ये सारे एक्स वाई और एफ? वेरिएबल्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने देखना है कि लोकल स्कोप क्या होता है वेरिएबल का और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। अच्छा, ग्लोबल का मतलब क्या है? हम उसको ग्लोबली यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और लोकल का मतलब क्या है कि हम जस्ट एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसको यूज कर सकते हैं वेरिएबल को। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फंक्शन के थ्रू। इसको कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ ऐड करूंगा दो नंबर्स को, ए एंड बी को, एंड यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट ए प्लस बी को। भाई प्रिंट कर दो हमें, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ x के नाम से, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू y इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 3 दे दिया मैंने, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ ऐड। ऐड किसको करो भाई? x को और y को, ठीक है। ये तो आपको अब समझ आ गई होगी कि मैं क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। जस्ट और x और y की वैल्यू जो मैं a और b के अंदर पास कर रहा हूँ, हमें रिटर्न के अंदर ये दे देगा। इसको रन करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 5, ठीक है। 3 + 2 हमारे पास 5 होता है, ये सबको पता है। अच्छा, अब हमने देखना है स्कोप। स्कोप किस तरह से यूज करेंगे? ये है फंक्शन की बॉडी। मैं यहाँ पे अगर करता हूँ ना, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10, मैं इसको रन करूँ अगर, तब देखिए मुझे कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ प्रिंट a प्रिंट b, अभी मजेदार चीज जो है वो देखिएगा। मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यू पास करता हूँ 2 और 3, ताकि एरर ना दे हमें। अच्छा, अब देखें, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10। यहाँ पे कर दिया प्रिंट a और प्रिंट b। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, प्रिंट a और प्रिंट b का। जल्दी करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। होप सो आप लोगों ने आंसर दिया होगा मुझे कमेंट में। अब इसको रन करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। ये एक नया ट्विस्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे कह रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड। नेम है तो डिफाइन ही नहीं है। बट हमने भाई यहाँ पे इसको डिफाइन कर तो दिया है, a इक्वल टू 20 हमने बता तो दिया है, फिर हमें क्यों कह रहा है a इज नॉट डिफाइंड? चले, मैं a को यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं b को रख लेता हूँ। b तो हमने दिया है ना, b इक्वल टू 10 मान लिया। चलो, हमने a नहीं दिया, एक सेकंड के लिए हमने एडिटर की बात मान ली कि हमने a नहीं दिया, b तो दिया हुआ है यहाँ पे, सही है। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। फिर से वही एरर कह रहा है b भी नॉट डिफाइंड। ये हमारे साथ मजाक कर रहा है कोई? यहाँ पे मैंने a भी दिया है और b भी दिया है, ये तो प्रिंट होने चाहिए यहाँ पे, बट प्रिंट नहीं हो रहे। क्यों नहीं प्रिंट हो रहे? अपने स्कोप की वजह से प्रिंट नहीं हो रहे, क्योंकि इनका स्कोप क्या है?
लोकल स्कोप है। अच्छा, लोकल स्कोप का मतलब क्या है, पहले ये समझ लें। यहां पर जो फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गए, वो फंक्शन की बॉडी के अंदर ही यूज हो सकते हैं बस, फंक्शन के बाहर हम उनको यूज नहीं कर रहे। मैं ये जो प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट ए और प्रिंट बी, ये मैं फंक्शन की बॉडी के बाहर कर रहा हूं इनको। और ये जो फंक्शन की बॉडी के अंदर दिए हैं, ये बाहर नहीं आ सकते क्योंकि इनका स्कोप क्या है, लोकल। लोकल का मतलब क्या है, ये लोकली फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकते हैं। ग्लोबल का मतलब क्या है, ये ग्लोबल पूरे वीएस कोड के अंदर जहां मर्जी मैं यूज करना चाहूं उसको यूज कर सकता हूं। अब देखिए, अगर मैं करता हूं यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 एंड b, मैं वैल्यूज दे रहा हूं, ठीक है ना। भाई वीएस कोड क्यों तंग कर रहा है मुझे, यहाँ पे आ जा। अच्छा, इक्वल टू 4 कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं इसको रन करूंगा ना, बल्कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऐड को रहने देता हूँ। मैं जस्ट इसको सिंपल प्रोग्राम रखता हूँ एक। इसको मैं करता हूँ प्रिंट ए एंड प्रिंट बी। अच्छा, इसको मैं एक और चीज करता हूँ, एफ स्ट्रिंग लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इनसाइड द फंक्शन। ओके, ताकि हमें पता चल जाए जब आउटपुट आएगी। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, एंड यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूंगा, बट यहाँ पे मैं लिख दूंगा आउटसाइड, आउटसाइड द फंक्शन। और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ आउटसाइड द फंक्शन, दैट विल बी आउटसाइड। ओके, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। अब आप मजा देखिएगा, मैं इसको जब रन करूंगा तो वैल्यूज देखें, आउटसाइड द फंक्शन ए की वैल्यू कितनी है, 5। मैं एक और काम करता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको भाई। इनसाइड द फंक्शन a इज इक्वल टू इतना और b इज इक्वल टू इतना। आउटसाइड द फंक्शन a इज इक्वल टू हमारे पास ये आ रहा है, और b हमारे पास कितना आ रहा है, b इज इक्वल टू हमारे पास ये आ रहा है। ओके, अब रन करते हैं। अच्छा देखें, आउटसाइड द फंक्शन a is 5, outside the function b is 4, inside the function a is 20 and inside the function b is 10। अब इनसाइड द फंक्शन और वैल्यू आ रही है, आउटसाइड द फंक्शन और वैल्यू आ रही है। अब दी तो हमने वैल्यू a की है, यहाँ पे भी a की और b की, यहाँ पे भी a की और b की, बट ये हमारे पास काम क्या हो रहा है, ये जो a और b हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। हम पूरे वीएस कोड के अंदर हमारे पास 1000 लाइन ऑफ कोड लिखी है, हमने लाइन नंबर 1 के ऊपर a लिखा है, हमने 1001 लाइन के ऊपर a को प्रिंट करना है, तो हमारे पास कौन सा a प्रिंट होगा, जो यहां पर लिखा हुआ है, किसी भी फंक्शन के बाहर इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है, वो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है। हम ग्लोबली पूरी कोड की बॉडी के अंदर, वीएस कोड की पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर भी उसको यूज कर सकते हैं। बट जो हमने ए यहां पर फंक्शन के अंदर लिख दिया है, वो फंक्शन के अंदर ही कैद रहेगा, हम फंक्शन के बाहर उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लोकल वेरिएबल है, उसका स्कोप लोकल है, वो फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, फंक्शन के बाहर यूज नहीं हो सकता। So that is the common difference between the local variables and global variables in Python। हम इनको यूज किस तरह से करेंगे कि डिफरेंट हमने जो ग्लोबल वेरिएबल दिए हैं वो हम फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बट हम देखें इसको एक्सेस करना चाहे ना, इसके अंदर पास कर देंगे, हम उसको यूज कर लेंगे जिस तरह से मैंने पहले किया था। देखें, अगर मैं इसको कमेंट करता हूं, यहाँ पे मैं पास कर देता हूं a एंड b, और यहाँ पे मैं लेता हूं x और y, मैं प्रिंट करता हूं यहाँ पर, बल्कि ना इसी को कॉपी करता हूँ, आपको बताता हूँ अभी यहाँ पर, ये इसको उठाऊंगा, कंट्रोल सी, दोबारा से कमेंट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने किया क्या है, अ, जो आउटसाइड द फंक्शन ए है,
क्या है कि आउटसाइड द फंक्शन जो वैल्यू है वो आ रही है यहाँ पर, आउटसाइड द फंक्शन जो वैल्यू है बी की वो यहाँ पर, इनसाइड वाली वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब ये मैंने जो x और y के अंदर वैल्यू है ना वो यहाँ पे ले आऊंगा, x और y के अंदर, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ना तो मेरे पास सेम वैल्यूज आ रही हैं, आउटसाइड द फंक्शन a, आउटसाइड द फंक्शन b। अब आप ये नहीं कह सकते कि आउटसाइड द फंक्शन तो ये प्रिंट हो रही है, ये तो मैंने कमेंट कर दी है, मैं इनको उड़ा ही देता हूँ, ये लो मैंने उड़ा दिए। अब ये तो फंक्शन के अंदर है, तो फंक्शन के अंदर तो ये a और ये b भी यूज हो रहा है, मैं इसको रन करूंगा ना, देखिए ये 5 और 4 यूज हो रहा है इसके अंदर, फंक्शन के अंदर। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, हम इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं वीएस की बॉडी के अंदर। अब हमने यहां से उठाए फंक्शन के अंदर पास कर दिए, तो फंक्शन के अंदर भी हम इसको यूज कर पा रहे हैं, बट ये फंक्शन के अंदर लिख दिए हैं, उनको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उनका स्कोप क्या है, लोकल है। अब सेम एग्जांपल आपको एक और करके दिखाता हूं। अब ये फंक्शन को हम कमेंट आउट कर देते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं फॉर I in range of 1 to 11 and a is equal to 20 and print कर दो भाई it's working। मैं इसको लूप को थोड़ा कर लेता हूँ, 1 से 4 कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ a is equal to 10 for example। मैं यहाँ पे करूँगा print a। अच्छा अब आपने एक चीज देखनी है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, रन करूंगा, तो आप देखें इट्स वर्किंग इट्स वर्किंग इट्स वर्किंग एंड 20 इसने प्रिंट कर दिया। अब हुआ क्या, जो यहाँ पे a की वैल्यू 20 थी, ये हमें वो वाली वैल्यू उठा के दे रहा है, क्योंकि ये तो स्टेप वाइज वर्क कर रहा है ना। तो जो भी फॉर लूप के अंदर वैल्यू होगी वो एट द एंड जो हमारे पास वैल्यू होगी उसको प्रिंट करके दे देगा। ये हमें इसलिए मिल रही है वैल्यू बाहर, इसलिए मिल रही है हमारे पास। अच्छा अब हम अगर यूज कर लें इसको वेरिएबल को कुछ इस तरह से, एक तो ये है ना कि ये वैसे ग्लोबल वेरिएबल है, सही है, ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है, तो ये इसके अंदर प्रिंट हो रहा है। ये फॉर लूप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताया कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये लोकल है फिर भी तो 20 प्रिंट हो रहा है। अब समझाना आपको क्या था, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, फंक्शन पे दोबारा चलते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे देखें मैंने आउटसाइड द फंक्शन जो थी उनको दोबारा से बाहर ले आता हूँ, इसको आउटसाइड द फंक्शन रखेंगे, और ये एक्स और वाई मैं हटा रहा हूँ यहाँ से फिर से यहाँ पे, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देता हूँ यार, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल रहा है। अच्छा इसको भी रिमूव करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसको वापस ले आओ, इसको भी वापस ले आओ। ओके अब देखें, ये हम जब प्रिंट करते थे तो हमें आउटसाइड की वैल्यू और इनसाइड की जो वैल्यू है वो मिल जाती थी। ओके ये एक्स वाई आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई तू, अच्छा ये ए और बी करना पड़ेगा, सॉरी ए और बी, ठीक है। अब अगर रन करूंगा इसको तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी ए और बी की इनसाइड और आउटसाइड फंक्शन के अंदर। ओके ये तो हमें सिंपल पता है, बट अगर मैं ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं इनको भी ग्लोबल तौर पे यूज करना चाहता हूँ, फिर क्या मैं कर सकता हूँ? क्या पाइथन मुझे अलाउ करता है? यस पाइथन इसको भी अलाउ करता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक कीवर्ड ग्लोबल, ग्लोबल लिखने के बाद मैंने ए वेरिएबल जो है उसको डिफाइन कर दिया यहाँ पर, ए इक्वल टू 20, यहाँ पे लिखूं मैं ग्लोबल बी इज इक्वल टू 10। अब मैं इसको ग्लोबली यूज कर रहा हूँ, इसको अभी मैं अगर रन करूंगा तो मुझे क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, ये सिंटैक्स ही इनवैलिड कह रहा है। अच्छा मुझे ये ना करना पड़ेगा ग्लोबल ए एंड देन ग्लोबल बी और a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं अगर इसको अब रन करूंगा ना, मैं फंक्शन को पहले कॉल करता हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा भी ये काम किस तरह से कर रहा है। इसको मैं रन करूंगा ना अभी,
तो आप देखिए मेरे पास क्या प्रिंट कर रहे हैं, a inside the function 20, b inside the function 10, outside the function भी 20 है और inside the function b जो है 10 है। ठीक है, अब तो ये सेम वैल्यू दे रहा है, बट हमारे पास आउटसाइड द फंक्शन तो 5 और 4 है, ये प्रिंट होना चाहिए। बट यहाँ पे प्रायोरिटी अब इनको मिल गई है क्योंकि हमने इसको कह दिया ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। अगर हमने मेंशन कर दिया ना, बेशक उनका स्कोप ग्लोबल नहीं है, लोकल है, बट जब हमने मेंशन कर दिया कि ए हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, बी हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, अब हमने डिफाइन ही कर दिया है, पाइथन ने फोर्स कर दिया उनको कि तुम लोग ग्लोबल हो, तो ये ग्लोबल के तौर पे यूज होंगे। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने ये फंक्शन कॉल किया तो ये वैल्यूज जो है उठ के बाहर आ जाएंगी कि भाई हम तो ग्लोबल हैं। अब हम VS कोड के अंदर हम ही यूज होंगे, हमारे अलावा कोई यूज नहीं होने वाला। तो हमें जब ए और बी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू वही प्रिंट होगी जो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रही थी, ना कि जो हमने यहाँ पे बाहर डिफाइन की है। ये ओवरराइट हो जाएंगी। ए ये इस a इक्वल टू 5 की जगह पे a इक्वल टू 20 आ जाएगा और b की जगह पे 10 आ जाएगा क्योंकि हमने ग्लोबल वेरिएबल यूज कर लिया है। तो ये थे हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट, ग्लोबल किस तरह से होता है वेरिएबल, लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं, उनका स्कोप क्या है, हम उनको यूज कहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, उनकी बॉडी क्या होती है, और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी लगती हैं, हम एक वेरिएबल को जबरदस्ती ग्लोबल किस तरह से बना सकते हैं, ये आज हमने कॉन्सेप्ट्स देखे। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है देन आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए जस्ट इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोर फंक्शन जो है उनको एक्सप्लोर करेंगे। मुझे इजाजत दें, अपना और अपने गिरद के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।